ये कहानी है एक ऐसे लेजेंडरी हिटमैन की जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े गैंगस्टर्स कांपने लगते थे। लेकिन एक मिशन ने उसकी पूरी जिंदगी उलट पुलट कर दी, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक असैसिन अचानक से एक मिडिल स्कूल का बच्चा बन गया। कहानी की शुरुआत होती है जोजो ओगामी से, एक ऐसा हिटमैन जो कभी अपना टारगेट मिस नहीं करता। रात का समय होता है और जोजो एक पुराने वेयरहाउस में अपने मिशन के लिए पहुंचता है। सबसे पहले वो सिक्योरिटी कैमरों को शूट करके बंद कर देता है, फिर आराम से अंदर एंटर करता है जहां कुछ गुंडे बैठे होते हैं। ओए बूढ़े, कौन है बे तू? गुंडा इतना बोल ही पाता है कि जोजो उसकी गन छीनकर उसी को शूट कर देता है। इसके बाद वो सारी लाइट्स तोड़ देता है और पूरा वेयरहाउस अंधेरे में डूब जाता है। अब बस गोलियों की आवाज़ें आ रही थी और कुछ सेकंड बाद सारे गुंडे ज़मीन पर पड़े थे। तभी एक आदमी सूटकेस लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जोजो उसके सामने आकर रास्ता रोक देता है। वो आदमी हमला करता है, लेकिन जोजो ऐसा पंच मारता है कि बंदा सीधा दरवाजे से टकरा जाता है। थोड़ी देर बाद उसका पार्टनर कोटासू वहां पहुंचता है। दोनों सूटकेस खोलते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक अजीब सी वास्प होती है। जोजो बिना इंटरेस्ट दिखाए उसे फेंक देता है। मिशन खत्म होने के बाद दोनों रामन खाने जाते हैं, जहां कोटासू मज़े से खाना खा रहा होता है, लेकिन जोजो बिल्कुल शांत बैठा रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदगी से ही बोर हो चुका हो। अगले दिन जब जोजो अपने अपार्टमेंट लौट रहा होता है, तभी एक छोटा बच्चा उससे टकरा जाता है, लेकिन बच्चे की हालत डर के मारे खराब हो जाती है और वो भाग जाता है। जोजो सोचने लगता है कि आखिर बच्चे उससे इतने डरते क्यों हैं। घर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि उसकी एक एक्स वाइफ और बेटी भी है, हालांकि वो लोग उसके साथ नहीं रहते। तभी अचानक उसके पैर पर कुछ चलता है। वो वही अजीब वास्प थी। जोजो उसे मार देता है, लेकिन मरने से पहले वो उसे काट लेती है। कुछ ही सेकंड में उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक लैब में होता है और खुद को शीशे में देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो अब एक छोटा बच्चा बन चुका था। ये सब देखकर उसकी एक्स वाइफ एरी बताती है कि उस वास्प का जहर नॉर्मल नहीं था, वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था और इसी वजह से जोजो की बॉडी वापस बच्चे जैसी हो गई। जोजो तुरंत पूछता है, तो मुझे वापस नॉर्मल बना सकती हो ना? लेकिन एरी साफ मना कर देती है। इतने में उनके बॉस का कॉल आता है। जोजो सोचता है कि उसे कोई नया डेंजरस मिशन मिलने वाला है, लेकिन बॉस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मिडिल स्कूल जाओ। जोजो पूरी तरह चौंक जाता है। असल में बॉस अपनी बेटी को एक प्राइवेट स्कूल में भेजने वाला था और वो चाहता था कि जोजो वहां जाकर सब कुछ इन्वेस्टिगेट करे। पहले तो जोजो साफ मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि इस काम के पैसे मिलेंगे, वो तुरंत तैयार हो जाता है। अगले दिन जोजो पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंचता है। उसका पार्टनर कोटासू उसे स्पेशल ग्लासेस देता है जिसमें कैमरा और ईयर पीस लगे थे। अब स्कूल में नए स्टूडेंट्स अपना इंट्रो दे रहे होते हैं। जोजो भी खड़ा होता है और कहता है, मेरा नाम जोजो ओगामी है, बस इतना ही। पूरा क्लासरूम ऑकवर्ड साइलेंस में चला जाता है। कोटासू तुरंत ईयरपीस में बोलता है, बॉस थोड़ा नॉर्मल बिहेव कीजिए। तब जोजो दोबारा खड़ा होकर कहता है, मेरी हॉबी स्नाइपिंग है। पूरा क्लास शॉक हो जाता है। फिर वो तुरंत बात संभालते हुए कहता है, मतलब सर्वाइवल गेम्स में। किसी तरह उसका इंट्रो खत्म होता है, लेकिन स्कूल लाइफ उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मज़ा आने लगता है। मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हर चीज़ उसे एक्साइट करने लगती है। यहाँ तक कि रात को वो होमवर्क करते हुए खुश हो रहा था। लेकिन तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है नोरेन मिसुओका की, एक खूबसूरत लेकिन बेहद कोल्ड लड़की जो लगभग सभी लड़कों से नफरत करती थी। पहले दिन ही जब जोजो उससे बात करने जाता है, वो उसे क्रीपी बोलकर भगा देती है। बेचारा जोजो बाहर आकर इमोशनल डैमेज झेलने लगता है। लेकिन कहानी तब और मज़ेदार हो जाती है जब जोजो को पता चलता है कि वही अमीर लड़की सीक्रेटली एक छोटे से रामेन शॉप में काम करती है और यहीं से दोनों की अजीब लेकिन मज़ेदार दोस्ती शुरू होती है।